जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो एसएससी जीडी कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका 23 तारीख से आपका मेडिकल और फिजिकल शुरू होने जा रहा है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जो मेडिकल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आपका लेंथी जरूर होने वाला है, परंतु आपका क्या है कि जो भी डाउट है वो कंप्लीट क्लियर किया जाएगा। और साथ ही आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार का मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए सभी के लिए यूजफुल रहेगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपका क्या है कि इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है, ताकि क्या है कि छोटी छोटी कैंडिडेट गलतियां करके मेडिकल से बाहर ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, स्क्वेट पोजीशन। अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन होता है क्या है? ये कैंडिडेट पूछ रहे थे, ये पिक भेजा था मैंने, और पूछ रहे थे कि सर मेरे को इस तरीके से बैठा नहीं जा रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार से अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन में नहीं बैठा जा रहा है, तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। कुछ सेंटर्स पे क्या है कि इस प्रकार से नहीं बैठाया जाता, परंतु कुछ सेंटर्स पे क्या है कि इस प्रकार से बैठाकर भी आपको चेक किया जाता है। और आपकी इसकी बात करें कि आप कैसे मेडिकली फिट हो सकते हो, तो आप इसको एक्सरसाइज करके और पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो, दीवार का सहारा लेकर। और इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। मात्र है 10 दिन, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जनरली फिट हो जाओगे। जो आपका ये पॉइंट है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है, तो आप इसको एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें टोसिस। टोसिस होता है क्या है? जनरली आपका जो आंख है वो पूरी तरीके से दोनों है, जो जनरली ओपन नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो आपकी आंखें है वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। परंतु अगर आपके कॉर्निया का भाग का अगर 1/4 भाग से कम भाग ढका हुआ है, तब वो आप फिट हो जाओगे। परंतु अगर आपके 1/4 कॉर्निया से ज़्यादा भाग अगर आपका ढका हुआ है, तो आप क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो कॉर्निया है वो क्या है कि मामूली से थोड़ा-सा ढका हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। दूसरा ये है कि आपका जो मास्टर आई है, वो प्रॉपर्ली आपका क्या है कि क्लियरली ओपन होना चाहिए, अन्यथा आपको क्या है कि उसमें भी इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। तो इस ये कैंडिडेट की बात करें तो इसका मास्टर आई है, वो आपका है कि जिस आँख से आप निशाना लगाओगे उस आई को बोलते हैं मास्टर आई। तो ये अगर राइट हैंड कैंडिडेट है तो इनका मास्टर आई है, राइट वाला आई है, तो ये जनरली है कि फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और नेक्स्ट बात करें कि एक्सेसरी निपल या थन निपल, इस ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, एसेशन निपल। तो आपको क्या है कि सबसे पहले जो पिक से है वो जनरली क्या है कि पूरी तरीके से पता नहीं चल पाता था कि आपका एसेशन निपल बना हुआ है। तो अगर आपके एसेशन निपल बना हुआ है तो उसका पहले आपको एमआरआई करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसके बाद में आपका क्या है कि अगर आपके एसेशन निपल डिटेक्ट होता है, तो यहाँ पर एक छोटा-सा कट लगवा लेना है। और छोटा-सा कट लगवा कर है वो आप मात्र 10 दिन के अंदर मेडिकल में फिट हो सकते हो। और आप इसका लेज़र ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। लेज़र से क्या है कि आपका जो स्किन है ऊपर का, वो क्या है कि जलाकर हटा दिया जाता है। और जनरली वो जो स्क्रैच मार्क बनता है, और जनरली वो क्या है कि 7 से 8 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है आपका लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा। और आप इसका क्या है कि लेज़र और आपका जो सर्जरी है वो दोनों आपकी जो कॉस्टली कम रहे वो आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ कि राइट हैंड पर इनका जो लिटिल फिंगर है वो क्या है कि इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। जनरली क्या है कि ये कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती क्या कर रखे है कि इन्होंने जो लिटिल फिंगर है उसका नाखून भी बढ़ा रखा है। तो इस प्रकार से क्या है कि इनका जो फिंगर है वो ज़्यादा मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है, तो सबसे पहले आपका जो नाखून है वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से कटा हुआ होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करें तो इनका जो ये फिंगर मुड़ा हुआ है, ये क्या है कि सैल्यूटिंग हैंड है, और आपका क्या है कि इस फिंगर का पॉइंट बन सकता है। तो इसको आप स्प्लिंट यूज़ करके, और जनरली क्या है कि 20 से 25 दिन के अंदर इसको आप रिकवर कर सकते हो। और ये क्या है कि सैल्यूटिंग हैंड है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि एक्सरसाइज करके, स्प्लिंट यूज़ करके और इसको ठीक करके मेडिकल में जा सकते हो। और बात करते हैं कि टंग टाई। टंग टाई होता क्या है कि आपका जो जीभ है प्रॉपर्ली क्या है कि मूवमेंट नहीं कर पाता, उस पॉइंट को बोलते हैं टंग टाई। टंग टाई में क्या है कि आपका जो स्किन है वो
तरीके से क्या है कि आपस में जुड़ा रहता है, तो इसको क्या है कि छोटा-सा कट लगाकर है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको क्या है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वहाँ पर अगर आपके टंग टाइप प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पर एक छोटा-सा कट लगाकर जो आपका टंग का सर्जरी है वो हो जाता है। मात्र आप क्या है कि 10 दिन का ये सर्जरी है, 10 दिन के अंदर आपको पता भी नहीं चलता है कि ये यहाँ पर आपने सर्जरी लिया था। तो इस प्रकार का पॉइंट है, ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु आप के जानकारी के अभाव में है कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको जिस प्रकार से आपका मेडिकल होगा, उसी प्रकार से कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे रहा हूँ और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो जल्दी से जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी अपडेट दिया जाता है वो बहुत ही शानदार और यूज़फुल रहता है आपके लिए। और नेक्स्ट बात करेगी, ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, यहाँ पर इनके थाई पर है वो इस प्रकार से बर्न मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है। ये आपका बर्न मार्क होता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि थाई पर है इस प्रकार से है, वो फंगल इन्फेक्शन के कारण इसका जो मार्क बना हुआ है, स्क्रैच मार्क बन गया है। तो ये जनरली क्या है कि आपका जो मार्क बना हुआ वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो ये इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो जनरली फिट हो जाता है और बाकी है वो आपके मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा। और अगर आपने क्या है कि पूरी तरीके से आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो गया है, तो आपके फिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको क्या है कि ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपके मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर होता है, उस पर डिपेंड करेगा। और ये बात करेगी इनके जो बर्थ मार्क बना हुआ है, स्क्रैच मार्क बना हुआ है इस प्रकार से, तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। ये ब्लैक स्पॉट है, ये फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि जो इनका ट्रिगर फिंगर बना हुआ है, वो क्या है कि इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। तो ट्रिगर फिंगर ही क्या है कि आपका प्रॉपर्ली पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स जो आपका 2023 का जो मेडिकल हुआ था, उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स के कुछ कट लगे हुए थे आपके जो ट्रिगर फिंगर में, तो उसकी वजह से भी क्या है कि उनको आउट होना पड़ा था। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है, वो क्या है कि आपको जो ट्रिगर फिंगर का जो पॉइंट बनता है, उसको प्रॉपर्ली तरीके से आपको ठीक करना है। और इसकी बात करें तो आप इसका स्प्लिंट यूज़ कीजिएगा। स्प्लिंट के साथ-साथ इसकी कुछ एक्सरसाइज़ होती है, फिजियो एक्सरसाइज़ होती है, वो यूज़ कीजिएगा। और आप जनरली क्या है कि इसका जो यूज़ करोगे, आप जो स्प्लिंट वगैरह का यूज़ करोगे, तो आप क्या है कि 20 से 25 दिन के इसके अंदर आप सुधार देखने को मिल जाएगा और आप जनरली क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाओगे। तो इस प्रकार से अगर आप मेडिकल में जाओगे, तो क्या है कि आपको अनफिट होने का थोड़ा-सा चांस बढ़ जाता है। तो इसको क्या है कि आप अनदेखा ना करें और आप क्या है कि इसका एक्सरसाइज़ शुरू कर दीजिएगा। और ये कैंडिडेट है जिनका मेडिकल होने वाला है, अभी इनका 23 तारीख से इनका फिजिकल होगा। तो मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आपका किसी प्रकार का अगर आपके बॉडी पे टैटू बना हुआ है और आप क्या है कि एसएससी जीडी या फिर आपकी सीएपीएफ की जो भर्तियाँ होती है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसको रिमूव करवा लेना है। और दूसरा है कि अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में क्या है कि आपके जो सैल्यूटिंग हैंड है उस पर भी अगर टैटू बना हुआ है, तो वो भी एक मेडिकल से बाहर कर देते हैं। तो ये कैंडिडेट है जिनके राइट हैंड पर है वो एस बना हुआ है और इनका एसएसजीडी का मेडिकल है, तो ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। मात्र ये 4 से 5 दिन के अंदर इसका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा आप लेज़र ट्रीटमेंट करके और इसको पूरी तरीके से रिमूव करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। ये बहुत ही छोटा-सा पॉइंट है, तो आप इसको लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि छोटे-छोटे जो है ये इस प्रकार से फुंसियाँ बनी हुई है और इनके किसी प्रकार से क्या है कि इनको फंगल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। तो इसकी जो पीठ पर जो छोटी-छोटी फुंसियाँ है ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। तो आपको क्या है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली फिट हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं कि फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होता क्या है कि अगर आपके जो पैरों का आर्च अगर हाई आर्च या फॉलन आर्च बन रहा है, तो वो क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और हाई आर्च और फॉलन आर्च क्या है कि आपका जो पैरों का जो आर्च है वो पूरी तरीके से कि नॉर्मली ना होकर क्या है कि हाई या फिर लो रहता है, तो वो भी ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर आपका पैरों का जो फुटप्रिंट लेने पर अगर इस प्रकार से आपका फुटप्रिंट बन रहा है, तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और अगर आपका जो फुटप्रिंट है इस प्रकार से नहीं बन रहा, तो आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है।
जो आपका फ्लैट फुट है उसका कंप्लीट एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप एक्सरसाइज करके मात्र 20 से 25 दिन अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आप जनरली ठीक हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट पिक की बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पीठ पर है वो क्या है कि इस प्रकार से स्क्रैच मार्क बना हुआ है। ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा, ये आपको ज़्यादातर है वो आपके पीठ पर या फिर आपके थाई पर या फिर आपके जो चेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जो प्रेगनेंसी के दौरान है, उसके भी इस प्रकार से ये स्क्रैच मार्क बन जाता है। ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नो टेंशन होकर आप मेडिकल दीजिएगा, इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनने वाला। दूसरा ये है कि इनका जो यहाँ पर है छोट थोड़ा-सा चोट लगा हुआ है, तो ये भी क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि इस प्रकार से इनके है वो एक वेन्स की तरह एक यहाँ पर उभरा हुआ है। और अगर आपके यहाँ पर वेरिकोज वेन है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना तय है। इसका ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकल में जा सकते हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर लिपोमा लिपोमा की बात करें तो क्या है कि आपका जो चर्बी का गाँठ बन जाता है, उसी को बोलते हैं लिपोमा। अगर चर्बी का गाँठ बना हुआ है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। तो आपको क्या है कि जल्दी से अपना जो सर्जन है उनसे कंसल्ट करना है, और सर्जन डॉक्टर से आप अगर वेरिकोज़ वेन आता है तो क्या है कि आपको इसका लेज़र ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नाखून इस प्रकार से बना हुआ है, ये किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है। अगर कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि नाखून है वो ब्लैक भी हो जाता है चोट लगने के कारण, तो वो भी एक जनरली फिट पॉइंट है, उसमें भी आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपका पूरा नाखून है वो क्या है कि चोट लगने के कारण उखड़ गया है, और आपका क्या है कि अगर नाखून का अगर 1/4 भाग भी अगर उपस्थित है तो आप फिट हो जाओगे, वरना क्या है कि आपको मेडिकल में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इन कैंडिडेट की बात करें तो ये फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और दूसरा ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि दोनों फिंगर मिलाने पर है, वो इस प्रकार से दोनों फिंगरों के बीच में गैप बना हुआ है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, ये कैंडिडेट है दोनों हाथों पर इस प्रकार का गैप बन रहा है, और ये क्या है कि आपका सैल्यूटिंग हैंड है। सैल्यूटिंग हैंड है कि आप जो सैल्यूट मारोगे उस टाइम पर आपका जो इस प्रकार से गैप बनता है, उसकी वजह से आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है, इसको आप फिजियो एक्सरसाइज करके और स्प्लिंट यूज़ करके आप इसको ठीक कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप जो मेडिकल ऑफिसर है वो क्या है कि आपका जनरली ये दोनों हाथों की फिंगर्स को क्या है कि मिलाने के लिए नहीं बोलता है। वो क्या है कि पूरी तरीके से आपका जो फिंगर्स का मूवमेंट है वो ही चेक करते हैं। तो अगर आपके जो मेडिकल ऑफिसर है उसके सामने अगर इस प्रकार का पॉइंट सामने नहीं आता है, तो आप फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और अगर ये पॉइंट अगर सामने आ गया तो इसमें आप क्या है कि डॉक्टर आपको पॉइंट भी बना सकते हैं। तो आपको क्या है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको एक्सरसाइज करके और आप स्प्लिंट यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि यहाँ पर है वो इनका जो कान का जो ओपनिंग है वो थोड़ा-सा क्या है कि कम है, और जनरली जो पिक से मेरे को नज़र आ रहा है कि ये आपका जो नॉर्मल सा क्या है कि फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। हाँ, जो कैंडिडेट्स जिनके क्या है कि बहुत ही नॉर्मल सा आपका जो पॉइंट होते हैं, जो माइल्ड पॉइंट होते हैं उसमें क्या है कि कुछ डॉक्टर होता है जो आपको फिट कर देता है। परंतु अगर आपके क्या है कि मॉडरेट पॉइंट्स होते हैं, जो इन कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर इनका जो ओपनिंग है वो बहुत ही क्या है कि कम ओपन है इनका कान, तो ये क्या है कि मेडिकल में बाहर हो जाएँगे। तो इसके पिक की बात करें तो पिक के अनुसार मेरे को नॉर्मल लग रहा है, ये फिट हो जाएँगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से है, वो बंक बना हुआ है। तो इन कैंडिडेट्स को अभी तक इनको पता भी नहीं है कि ये वेरिकोज़ वेन है या फिर किसी प्रकार का लिपोमा है या फिर चोट लगने की वजह से इस प्रकार का बंक बना हुआ है। तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और आपको क्या है कि अगर वेरिकोज़ वेन बना हुआ है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना है, और अगर बंक बना हुआ है तो आपको क्या है कि किसी सर्जन से डॉक्टर से कंसल्ट करके और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है, तो ये एक आपका क्या है कि वेरिकोज़ वेन नहीं है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हमने बात कर लिया आपका जो एस बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आपका जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि वेट चार्ट के अनुसार जो वेट होता है उसके बारे में बताइए। तो मैं बता दूँ दोस्तों, जो आपका वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार होना चाहिए। बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पर आपका जो हाइट है वो हाइट
अपना जो हाइट के अनुसार देखना है। दूसरा है कि यहाँ पर ऐज दिया हुआ है। ऐज यहाँ पर जिस ऐज में आप में आते हो, उस ऐज के हिसाब से ये कॉलम और आपका जो रो है, उसके हिसाब से अपना जो वेट है, वो वेट देखना है। तो आपको क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये मेल कैंडिडेट का जो आपका वेट चार्ट है, वो है। और साथ में ये है कि आपका जो वेट चार्ट है, वो यूट्यूब पर डाल दूँगा और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी मैं आपको ये जो वेट चार्ट है, वो डाल दूँगा। तो वहाँ पर आप अपना जो वेट चार्ट है, वेट वो वेट चार्ट के अनुसार करके मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। ये फीमेल कैंडिडेट का वेट चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका जो वेट है वो इस वेट चार्ट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये थे कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट जो हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित डाउट है तो आप जो ऊपर दिए गए नंबर है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूज़फुल रहा होगा और अपने इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट्स के पास क्या है कि ये वीडियो पहुँच सके और वो छोटी-छोटी गलतियाँ करके मेडिकल से बाहर हो नहीं हो पाए। और आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।